नमस्कार। जय भीम साथियों। दैनिक दस्तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जीपी गौतम। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन कुमारी मायावती जी ने जब से उत्तराधिकारी को लेकर एक ट्वीट किया है, तभी से लगातार मीडिया में तमाम तरह की रिपोर्ट्स चल रही हैं। क्या आकाश आनंद जी आगे उत्तराधिकारी रहेंगे? क्या आकाश आनंद जी को बिल्कुल हटा दिया गया है, या आकाश आनंद जी के बाद फलाने को उत्तराधिकारी बनाया जाएगा? आकाश आनंद के बाद अब अगला नंबर किसका? आकाश आनंदी के बाद कौन? इस तरह के तमाम सवालों को उठाकर मीडिया में रिपोर्ट्स बनाई जा रही हैं और उनको चलाया जा रहा है। डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ को निकालने के बाद और बहन जी के ट्वीट के बाद जो घेमा घेमी है वो पार्टी में ज्यादा बढ़ गई है। मीडिया भी ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा है और सूत्रों के हवाले से अलग अलग प्रकार की जो खबरें हैं उनको चला रहा है। इस बीच एक नए किरदार की इसमें एंट्री हो जाती है जिसका नाम है जयप्रकाश सिंह। बहुजन समाज पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे हैं। इससे नीचे नेशनल कोऑर्डिनेटर बोल रहे हैं। कई प्रदेशों के प्रभार उन्होंने संभाले हैं और फिलहाल पार्टी से वो बाहर चल रहे हैं। वो शख्स जिसने नई पार्टी बनाने की अफवाह भी उड़ाई और नई पार्टी बनाने के बारे में खुद अपने मुंह से भी बताया, लेकिन अभी वो 27 अप्रैल की तैयारी में जुटे हुए हैं और बहुजन समाज के तमाम जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं, वर्तमान में कर्मचारी हैं, किसी भी प्रकार से सामाजिक सेवा में जुड़े हुए हैं या राजनीति से जुड़े हुए हैं, ऐसे लोगों का वो जुटान 27 अप्रैल को लखनऊ में करने वाले हैं और उस सिलसिले में वो लगातार लोगों से मिल रहे हैं और उनको निमंत्रण दे रहे हैं। लेकिन इस निमंत्रण के दौरान ही जैसे ही बहन जी आकाश आनंद जी पर अपनी बात कहती है, उसके तुरंत बाद जयप्रकाश सिंह जी का एक पोस्ट आता है। उस पोस्ट में वो खुद क्या कर रहे हैं, समाज उनसे क्या कह रहा है और वो अब तक किस तरह से चले हैं, ये तमाम बातें उन्होंने अपने एक संदेश में बताने का काम किया है। जब आप उनका ये संदेश देखेंगे और बहन जी का ट्वीट आप देखेंगे तो आपको साथियों कुछ समानता उसमें मिलती नजर आएंगी कि ये जो जयप्रकाश सिंह जी ने अपना संदेश लिखा है, ये कहीं ना कहीं बहन जी को उन्होंने जवाब दिया है। तो सबसे पहले आपको बहन जी ने जो ट्वीट किया था उत्तराधिकारी को लेकर, वो आपको एक बार दिखा देते हैं। उसके बाद जयप्रकाश सिंह जी ने क्या कुछ कहा है उस पर आपको लेके चलेंगे, फिर आप खुद तय कर लेंगे कि जो बहन जी ने ट्वीट किया है उसका जवाब भी कहीं ना कहीं जयप्रकाश सिंह जी एक प्रकार से दे रहे हैं। और उन्होंने अगर ये जवाब दिया है तो इस जवाब के क्या मायने हैं वो भी साथियों अपन आगे चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले बहन जी ने क्या कुछ कहा है उत्तराधिकारी को लेकर, वो एक बार आप देख लीजिए। बहन जी कहती हैं, अतः मान्यवर श्री कांसीराम जी की तरह ही मेरे जीते जी पार्टी व मूवमेंट का कोई भी वास्तविक उत्तराधिकारी तभी जब वह भी श्री कांसीराम जी की अंतिम सांस तक उनकी शिष्य की तरह पार्टी व मूवमेंट को हर दुख तकलीफ उठाकर उसे आगे बढ़ाने में पूरे जी जान से लगातार लगा रहे। तो यहां बहन जी ये बताना चाह रही है कि बहुजन समाज पार्टी का जो उत्तराधिकारी होगा और वो उत्तराधिकारी अगर बनना चाहता है तो वो कैसा रहना चाहिए, कुछ हद तक बहन जी ने यहाँ पर बताने का प्रयास किया है। क्योंकि उन्होंने उत्तराधिकारी आकाश आनंद जी को पहले ही बनाया हुआ है, लेकिन तमाम जो खबरें चली सोशल मीडिया पर पोस्ट से लिखी गई, तो उन सबका निचोड़ कहीं ना कहीं बहन जी ने अपने इस ट्वीट में या कहें कि एक्स पोस्ट पर बताने का काम किया है कि अगर कोई वास्तव में उत्तराधिकारी है, चाहे मैंने उसको बना रखा है, लेकिन वो सच्चा और वास्तविक उत्तराधिकारी तभी होगा, तभी बन पाएगा जब वो मान्यवर साहब कांसीराम की तरह और उनकी शिष्या यानी कि बहन जी की तरह अंतिम सांस तक हर दुख तकलीफ उठाकर पार्टी और मूवमेंट को लगातार आगे बढ़ाने के लिए पूरी जी जान से लगातार लगा रहेगा। यानी कि चाहे उसके ऊपर कोई आरोप लगाए, चाहे बहन जी ने उसको अपमानित किया हो, चाहे कार्यकर्ता उसको अपमानित कर रहे हैं, चाहे मीडिया उसके बारे में रिपोर्ट्स बना रही है, चाहे कुछ भी दुख तकलीफ वो झेल रहा हो, लेकिन अगर वो बहुजन हितैषी है, पार्टी हितैषी है, बहुजन समाज का हितैषी है और वास्तव में इस मिशन और मूवमेंट को आगे ले जाना चाहता है,
तो उसको बहन जी की तरह और मान्यवर साहब कांसीराम की तरह हर दुख तकलीफ सहकर इस मिशन मूवमेंट के लिए लगातार काम करता रहना पड़ेगा। ये बहन जी का साथियों ट्वीट है जो उत्तराधिकारी पर आता है। इसके बाद जयप्रकाश सिंह जी जो पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे पार्टी के, वो एक बात कहते हैं। वो बात कहते हैं कि इतना धैर्यवान व्यक्ति हमने अभी तक नहीं देखा। 7 साल हो गए आपको कि 7 महीने कोई नहीं टिक पाता है, और इतना लंबा सफर जब से आपको पार्टी से निकाला है और आज 7 साल से करीब समय हो जा रहा है, आपने इतनी लंबी जो यात्रा है वो कैसे तय करी। ये बात जयप्रकाश सिंह जी अपनी सोशल मीडिया पोस्ट पर कह रहे हैं, और ये सवाल, ये जो बात साथियों मैंने आपको बताई, ये दूसरे लोग उनसे कह रहे हैं कि भाई जयप्रकाश सिंह जी, आप में इतना धैर्य कहां से आता है। आपको 7 साल पहले पार्टी से निकाला था और आप आज भी पार्टी में टिके हुए हैं, तो इतना सहनशीलता आपके अंदर कैसे है। आप इतनी जो दुख तकलीफ झेल रहे हैं, उनको झेल कर भी, इतना अपमान आप झेल रहे हैं, इतना कष्ट आप झेल रहे हैं, उनको झेलने के बावजूद भी आप आज तक टिके हुए हैं इस मिशन में। तो ये जो सहनशीलता है, ये जो धैर्य है, आप में कहां से आता है। ये सवाल साथियों जयप्रकाश सिंह जी ने लिखे हैं, और उनसे पूछे किसने हैं, जिनसे वो मिल रहे हैं, जिनको वो निमंत्रण दे रहे हैं 27 अप्रैल के कार्यक्रम के लिए। अब उन्होंने कहा है या नहीं कहा है साथियों, या आप भी नहीं जानते हैं, मैं भी नहीं जानता हूं, क्योंकि किसी भी व्यक्ति का उन्होंने नाम नहीं लिखा है कि हम उनसे कंफर्म कर सके बात करके कि भाई फलाने व्यक्ति ने उनसे कहा है। उन्होंने सिर्फ वहां पर कहा है कि जिनसे मैं मिल रहा हूं, कार्यक्रम का निमंत्रण दे रहा हूं, उन्होंने ये बातें कही हैं। तो उनका वो जवाब देते हैं। वो जवाब साथियों आपकी स्क्रीन पर है। वो क्या जवाब देते हैं आप देखेंगे। उत्तर: मैं साहब कांसीराम के संघर्ष को याद कर लेता था, तब देखता था उनका अखबार बिछाकर रेलवे स्टेशन पर सोना, उनके द्वारा कई दिनों की सूखी रोटी को पानी में डुबोकर खाना, कई दिनों के बासी चावलों को पानी में साफ कर उनको खाकर अपने पेट की आग बुझाना, पैसे के अभाव में शमशान घाट से मुर्दों के कपड़े खरीद कर ठिठुरती ठंड से बचना, शुरू के दिनों में लोगों के द्वारा उनको देखकर दरवाजे बंद कर लेना, साइकिल से चलना, टूटी चप्पल पहनना आदि। इतने पर भी ये कहते थे कि मैं बहुजन समाज को इस देश का हुक्मरान बनाऊंगा। तब मुझको लगता था कि साहब के सामने तो मेरे दुख कुछ भी नहीं है। मैं फिर हिम्मत बांधता, आगे बढ़ जाता, और आज आपके सामने बैठा हूं। मिशन 2027, मिशन बचाओ देश बचाओ, जय भीम, जय भारत, जय कांसीराम, जय भगत सिंह। ये साथियों जयप्रकाश सिंह जी का जवाब है। अब आप इसको कल्पना कह सकते हैं, बनी बनाई बातें कह सकते हैं, कुछ भी आप साथियों इसको कह सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस पोस्ट को लिखने का जो मकसद है, इस पोस्ट को पब्लिक में लाने का जो मकसद है, वो यही बताने का मकसद है कि भाई मैं अभी बैठा हूं, मैं सारी दुख तकलीफें झेल रहा हूं। 7 साल से मुझको पार्टी ने बाहर निकाला, लेकिन मैं अभी भी मिशन मूवमेंट पे लगा हुआ हूं। सारी दुख तकलीफें मैं झेल रहा हूं, अपमान भी मैं झेल रहा हूं। लंबे समय तक, इतने साल मुझे पार्टी से निकाले हो गए, 7 महीने कोई नहीं रुकता, लेकिन मैं 7 साल से लगातार बहुजन मिशन मूवमेंट के लिए काम कर रहा हूं। ये बताने का साथी जो मकसद है, जो उद्देश्य है, वो कहीं ना कहीं बहुजन समाज को है कि भाई जो बहन जी ने बात कही है, जो उत्तराधिकारी की योग्यता उन्होंने बताई है, वो कहीं ना कहीं मैं पूरी कर रहा हूं। आप साथियों इस जवाब पर, इस पोस्ट पर क्या विचार रखते हैं, अपनी बात जरूर कमेंट कीजिए। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, मिलते नई अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद।